नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक कार्यकर्ता प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को अक्टूबर-नवंबर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में 25 से ज़्यादा सीटें भी नहीं मिलेंगी। किशनगंज जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए किशोर ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में जेडीयू 25 का आंकड़ा पार कर जाती है तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये खुली चुनौती नीतीश कुमार को लिए थी। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने भाजपा की चुनावी संभावनाओं के बारे में भविष्यवाणी की थी। जन स्वराज के नेता ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, और जैसा कि कहा गया, भगवा पार्टी केवल 77 सीटें पर ही सिमट गई। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में जदयू 25 से ज़्यादा सीटें जीतती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा के इस आरोप पर भी निशाना साधा कि किशोर शराब माफिया से मिले हुए हैं। उन्होंने वर्मा की तुलना सड़क पर टहलते हुए कुत्तों से कर दी और कहा कि हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने मुसलमान और हिंदुओं को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों और हिंदू के बीच गठबंधन की वकालत की, जो उनके अनुसार गांधीवादी, अंबेडकरवादी, कम्युनिस्ट और समाजवादी हैं। उन्होंने दावा किया कि आधे हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुओं के साथ हाथ मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में 80% हिंदू हैं और भाजपा को उनमें से केवल 40% वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि MY समीकरण कहाँ है। अगर MY समीकरण होता तो 40 मुस्लिम विधायक होते। बिहार में कितने मुस्लिम सांसद जीते हैं? समीकरण MY नहीं, YM है। जहाँ भी Y समुदाय के लोग चुनाव लड़ते हैं, मुसलमान डर के मारे उन्हें वोट देते हैं। जहाँ कोई मुसलमान चुनाव लड़ता है, वहाँ Y समुदाय या किसी अन्य समुदाय के लोग उन्हें वोट नहीं देते। किशोर ने कहा कि आधे लोग हिंदू होने के नाते भाजपा को वोट देते हैं। MY, PY, ZY का समीकरण छोड़ो, विचारधारा के आधार पर समीकरण बनाओ। वह समीकरण जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, गांधी, बाबा साहब, साम्यवाद और समाजवाद को मानने वाले लोग, इन चारों विचारधाराओं को मानने वाले लोग जब मुसलमानों के साथ लड़े तो देश आज़ाद हुआ। अगर भाजपा से लड़ना है और नई व्यवस्था बनानी है तो विचारधारा आधारित व्यवस्था बनानी होगी। भाजपा की व्यवस्था संघ की विचारधारा पर आधारित है। यह एक राजनीतिक व्यवस्था है। अगर भाजपा की विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना है तो गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, साम्यवाद, समाजवाद का ही चुने। भाई कहाँ MY समीकरण है? MY समीकरण अगर होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए, बिहार से कितने मुस्लिम MP जीत कर गए हैं? समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूँ, समीकरण MY नहीं है, YM है। जहाँ Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान उनको वोट देता है डर के मारे। जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ Y समाज के लोग या फॉर दैट मैटर कोई भी उनके साथ जो रहेगा वो वोट नहीं देता है। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देता है भाजपा को। यही बात बताई जा रही है। इजलास में भी मैं वही कह रहा हूँ कि ये MY, PY, ZY का समीकरण छोड़िए, विचारधारा आधारित समीकरण बनाइए। आज़ादी की लड़ाई जिस समीकरण ने लड़ी थी, गांधी के मानने वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के लोग, ये चार विचारधारा के मानने वाले लोग जब मुसलमानों के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी तब देश को आज़ादी मिली। अब अगर आपको भाजपा से लड़ाई लड़ना है, नई व्यवस्था बनानी है, अपने जद्दोजहद से छुटकारा पाना है, मजबूरी से छुटकारा पाना है, तो विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाइए। लोहे को लोहा काटता है। भाजपा जो है वो संघ के द्वारा जो विचारधारा समाज में रखा गया है उस पर आधारित व्यवस्था है, पॉलिटिकल व्यवस्था है। तो अगर आपको भाजपा की विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना है तो गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, कम्युनिस्ट, समाजवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।